ट्वेल्थ क्लास फ्लेमिंगो प्रोस गद्दे फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन आखिरी पार्ट अल्फोंस डोडेट। जैसा कि इस वीडियो से पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, हम इस लेसन के आपको 10 प्रश्न देंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इससे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या बात असामान्य देखी। आंसर, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। प्रत्येक चीज़ उतनी शांत थी जितनी कि रविवार सुबह। हिज क्लासमेट्स एंड द टीचर वर ऑलरेडी इन द क्लास। उसके सहपाठी और अध्यापक पहले से ही अपनी क्लास में जा चुके थे। देयर वॉज नो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स। वहाँ पर डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज़ें नहीं आ रही थी। रेपिटेशन ऑफ लेसन्स, पाठों के दोहराने की। इन यूनिसन, एक स्वर के अंदर। और रैपिंग, खटखटाहट ऑफ द टीचर्स ग्रेट रूलर, अध्यापक के बड़े से डंडे की। कि उस दिन वहाँ पर डेस्क को खोलने बंद करने की आवाज़ें, पाठों को एक स्वर में दोहराने की आवाज़ें, अध्यापक का बड़ा सा डंडा जो खटखटाता है, सब कुछ शांत था। फ्रेंच नोटिस्ड दीज अनयूजुअल थिंग्स। फ्रेंच ने ये सब चीज़ें असामान्य देखी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सूचना पट पर क्या लगाया गया था और अथवा में भी दिया हुआ है। व्हाट सैड न्यूज़ वॉज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड एज फ्रेंच पास्ड द टाउन हॉल। सूचना पट पर क्या बुरी खबर लिखी हुई थी जब फ्रेंच टाउन हॉल से गुजरा। आंसर, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बर्लिन से एक आदेश आया हुआ था जिसे सूचना पट पर लगाया गया था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। इसमें कहा गया था कि अल्सेक और लोरेन के ज़िले के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड। फ्रेंच भाषा के पढ़ाने पर रोक लगा दी जाएगी। नंबर थर्ड, वाई डिड एम हेमल से दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन। एम हेमल ने यह क्यों कहा कि यह उसका अंतिम पाठ था। आंसर, एम हेमल सेड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन। एम हेमल ने कहा था कि यह उनका अंतिम पाठ था। बिकॉज, क्योंकि जर्मनी हैड ऑक्यूपाइड, कब्जा कर लिया, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। क्योंकि जर्मनी ने फ्रेंच के 2 ज़िले हैं जिनके ऊपर कब्जा कर लिया, अल्सेक और लोरेन के ऊपर। द फ्रेंच टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। फ्रेंच अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताया कि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अल्सेक और लोरेन दोनों ज़िलों के स्कूलों के अंदर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड फ्रेंच स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस प्रातःकाल फ्रेंच विद्यालय के लिए देरी से क्यों चला था। आंसर, फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रेंच उस प्रातः विद्यालय के लिए देरी से चला था। बिकॉज हिज टीचर एम हेमल, क्योंकि उसके अध्यापक एम हेमल ने वॉज टू आस्क, पूछने के लिए कहा था। क्वेश्चंस, प्रश्न,
ऑन पार्टिसिपल्स, क्रिया के रूपांतरण से निर्मित विशेषण के ऊपर। एंड फ्रेंच हैड नॉट लर्न इट इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच को उसके बारे में एक शब्द भी पता नहीं था। नंबर 5, what things did the little French noticed in the school after an order from Berlin? छोटे फ्रेंच ने बर्लिन से आदेश के बाद विद्यालय में कौन सी चीज़ें देखी, और अथवा में what different things did French notice in the school that day? फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में कौन सी अलग चीज़ें देखी। आंसर, दैट डे फ्रेंच नोटिस्ड द एब्सेंस, अनुपस्थिति ऑफ द रूटीन, नियमित, कमोशन, हलचल, कॉज्ड, कारण, बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स। फ्रेंच ने उस दिन ध्यान दिया कि वहाँ पर जो डेली रूटीन रहता है, हलचल रहती थी, डेस्क को बंद करने और खोलने के कारण, रिपीटिंग ऑफ लेसन्स इन यूनिसन, पाठों को एक स्वर में दोहराने के कारण वहाँ पर हलचल रहती थी, उसकी अनुपस्थिति थी। एंड रैपिंग, खटखटाता था, ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, और अध्यापक का जो डंडा है टेबल के ऊपर खटखटाता था, उस दिन वो भी नहीं हो रहा था। ही सा थ्रू द विंडो, उसने खिड़की में से देखा, हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस, कि उसके कक्षा के जो साथी हैं पहले से अपने स्थान पर पहुंच गए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल भी इधर से उधर आ जा रहे थे। विद हिज टेरिबल, भयानक, आयरन, लोहे का, रूलर, डंडा लेकर, अंडर हिज आर्म, अपनी बाजू के नीचे डंडा रख के टीचर भी इधर से उधर कर रहे थे। नंबर 6, वाई ला फ्रेंच राइट द मीनिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। वाई ला फ्रांस, इसका अर्थ लिखें व विस्तार से वर्णन करें। आंसर, वाइव ला फ्रेंच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंच। वाइव ला फ्रेंच, फ्रांस का मतलब है, तात्पर्य है फ्रांस चिरंजीवी हो, और हुर्रे फॉर फ्रांस, फ्रांस की जय हो। एम हेमल रोट वाइव ला फ्रांस फ्रेंच ऑन ब्लैक बोर्ड। एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर वाइव ला फ्रेंच लिखा था। ऑफ द क्लासरूम, कक्षा के अंदर। ऑन हिज लास्ट वर्किंग डे, अपने अंतिम कार्य के दिन में। टू एक्सप्रेस, प्रकट करने के लिए। हिज लव, अपना प्रेम। फॉर हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा के प्रति। द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस भाषा के प्रति। एंड ऑल्सो फॉर हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। जर्मनी हैड एक्वायर्ड, अधिग्रहण कर लिया था। जर्मनी ने अधिग्रहण कर लिया था अल्सेक एंड लोरेन एरियाज ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के जो 2 क्षेत्र हैं अल्सेक और लोरेन, उसके ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। एंड हैड ऑर्डर टू टीच जर्मन इन ऑल स्कूल्स ऑफ दीज एरियाज, और फ्रेंच के अंदर जो आदेश आ गया था कि जो 2 ज़िले हैं अल्सेक और लोरेन, इनके क्षेत्रों में केवल जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नंबर 7, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रेंच शिक्षक ने अपने अंतिम फ्रेंच पाठ में छात्रों को क्या कहा था। आंसर, द फ्रेंच टीचर टोल्ड देम दैट, फ्रेंच अध्यापक ने उन्हें बताया कि दैट डे, उस दिन, ही वॉज गोइंग टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने जा रहे थे, हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, अपना अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ, टू देम, उनको। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया था, टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, कि अल्सेक और लोरेन के स्कूलों के अंदर केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी।
द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, नया जो अध्यापक है अगले दिन आ जाएगा। ही एडवाइज्ड देम, उसने उनको सलाह दी, टू बी अटेंटिव, ध्यान देने की। प्रीवियसली, पूर्व में, द स्टूडेंट्स पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस, चिंतित। पूर्व में जो पहले हैं विद्यार्थियों के माता पिता चिंतित नहीं थे। मेक देम लर्न फ्रेंच, की बच्चे फ्रेंच भाषा सीख जाए। ही सेड दैट फ्रेंच वॉज देयर की टू द फ्रीडम, उसने कहा कि फ्रेंच भाषा जो है उनके लिए स्वतंत्रता की एक चाबी थी। नंबर 8, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ हेमल्स स्पीच ऑन द स्टूडेंट्स, छात्रों पर हेमल के भाषण का क्या प्रभाव पड़ा था। आंसर, हेमल्स स्पीच हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स, हेमल के जो भाषण का बच्चों के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। फ्रेंच एटीट्यूड, फ्रेंच का दृष्टिकोण टू हिज बुक्स एंड टूवर्ड्स हिज टीचर हैड कम्प्लीटली, पूरी तरह से चेंज्ड। फ्रेंच का जो दृष्टिकोण अपनी किताबों और अध्यापक के प्रति था वो पूरी तरह से बदल गया था। ही फॉरगॉट, वह भूल गया था। अबाउट हिज टीचर्स रूलर, अपने अध्यापक के डंडे के बारे में। एंड हिज स्ट्रिक्ट, सख्त। एंड बैड टेम्पर, बुरे व्यवहार के बारे में भूल गया था। हेमल वॉज ए डेवोटेड, समर्पित टीचर, अध्यापक थे। हेमल एक समर्पित अध्यापक थे। एंड वॉट एवर ही टोल्ड द स्टूडेंट्स, और जो भी उन्होंने विद्यार्थियों को बताया, टस्ट, छू लिया, देयर हार्ट, उनके हृदय को, बच्चे के हृदय को छू लिया। एंड ब्रॉट ड्रेस्टिक, अत्यधिक चेंज इन देयर बिहेवियर, और उनके व्यवहार के अंदर अत्यधिक परिवर्तन ले आए थे। नंबर 9, डिस्क्राइब एम हेमल, एम हेमल का विवरण कीजिए और गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल, एम हेमल का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, एम हेमल वॉज ए डेवोटेड टीचर, एम हेमल एक समर्पित अध्यापक थे। who served in the school for more than 40 years, जिन्होंने इस विद्यालय के अंदर 40 वर्ष तक सेवाएं दी थी। He was famous, वह प्रसिद्ध थे। For his strict behavior, अपने सख्त व्यवहार के लिए। Towards the students, विद्यार्थियों के प्रति। He wanted that his students, वह चाहते थे कि उनके जो विद्यार्थी हैं शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, वह चाहते थे कि उनके जो विद्यार्थी हैं अपना समय बर्बाद ना करें। ही वॉन्टेड द पीपल टू लर्न अबाउट द लैंग्वेज, वह चाहते थे कि जो लोग हैं वह भी अपनी मातृभाषा को सीखें। विच दे स्पोक, जो वे बोलते थे। ही फॉलोड ऑल द रूल्स, वह सभी नियमों का अनुसरण करते थे। एंड वांटेड द सेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों से भी ऐसा ही चाहते थे। ही हैड गुड रिलेशंस, उनके अच्छे संबंध थे विद पीपल, लोगों से। ऑन हिज लास्ट डे ऑफ द स्कूल, उनके विद्यालय के अंतिम दिन। मैनी विलेजर्स केम टू लिसन टू हिम, उनके विद्यालय के अंतिम दिवस में भी गांव वाले कई सारे लोग वहां पर उनको सुनने आए थे। नंबर 10, जस्टिफाई द टाइटल लास्ट लेसन, शीर्षक लास्ट लेसन को न्यायोचित ठहराइए। आंसर, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, फ्रेंच के जो 2 ज़िले हैं अल्सेक एंड लॉरेन हैड बीन कॉन्कर्ड, विजय प्राप्त कर ली गई थी बाय प्रशिया। एम हेमल वॉज टीचिंग, एम हेमल पढ़ाते थे फ्रेंच
फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल, विद्यालय में फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, 40 वर्षों से। ही वॉज ए डेवोटेड एंड स्ट्रिक्ट, सख्त टीचर, अध्यापक थे। वह एक समर्पित और सख्त अध्यापक थे। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज्ड, बर्लिन से एक आदेश आया जिसने बदल दिया एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को। नाउ अब ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, कि फ्रेंच के इन स्थानों पर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। दैट डे वॉज द लास्ट लेसन ऑफ एम हेमल इन फ्रेंच, उस दिन एम हेमल का फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था। एम हेमल हैड टू लीव द कंट्री, एम हेमल को देश छोड़कर जाना था। द विलेजर्स, गांव वाले भी, ऑल्सो अटेंडेड, उपस्थित थे। हिज लास्ट लेसन, गांव वाले भी उनके अंतिम पाठ में उपस्थित थे। देयरफॉर, इसलिए द टाइटल इज एप्ट, इसलिए